एक गांव में एक व्यापारी था। वो नमक का व्यापार करता था। वो एक गांव से दूसरे गांव नमक ले जाता था। इसके लिए उसने अपने साथ एक गधा रखा था। वो सारी नमक की बोरियां अपने गधे पे लाद देता और दूसरे गांव के लिए चल देता। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे तो उनको बीच में एक नदी दिखाई दी। नदी के बीचों बीच एक पुल बंधा हुआ था। जब व्यापारी और उसका गधा पुल पार कर रहे थे तो उस गधे का पैर फिसल गया और वो गलती से पानी में जाके गिर पड़ा। उसके पीठ पे जितनी भी बोरियां थी वो सारी की सारी पानी में घुल गई। उसके अंदर जितना भी नमक था वो सारा का सारा पिघल गया। ये देख के व्यापारी बहुत ही परेशान हो गया और उसने जल्दी से अपने गधे को पानी से बाहर निकाला। जैसे ही वो बाहर निकला उसके पीठ पे जितनी भी बोरियां थी वो सारी की सारी हल्की हो गई, क्योंकि उसके अंदर का नमक सारा का सारा पानी में ही पिघल गया था। ये देख के गधा बहुत ही खुश हो गया कि उसके पीठ पे जितनी भी बोरियां थी वो हल्की हो गई और उसका काम कम हो गया और वो आगे अपने मालिक के साथ चल दिया। फिर दूसरे ही दिन जब व्यापारी ने नई नमक की बोरियां अपने गधे के पीठ पे लाद दी और फिर से बीच में वो नदी आई। जब वो इस बार पुल पार कर रहे थे तो गधे ने सोचा, क्यों ना मैं इस बार भी नदी में कूद जाऊं, क्योंकि पहले जब मैं गिर गया था तब मेरे पीठ पे जितनी भी बोरियां थी वो सारी की सारी हल्की हो गई। हाँ, मैं इस बार कूद जाता हूँ। ये सोच के गधे ने नदी में छलांग लगा दी। ये देख के व्यापारी परेशान हो गया कि ये गधा फिर से गिर गया। उसने अपने गधे को पानी से बाहर निकाला। फिर क्या था, जैसे ही वो बाहर निकला उसके पीठ पे जितनी भी बोरियां थी वो सारी की सारी हल्की हो गई और अपने मालिक के साथ वो आगे चल दिया। ऐसे ही वो रोज ऐसा ही करने लगा। वो जानबूझ के नदी के अंदर कूद जाता। इस बार उसके मालिक को शक हुआ कि ये गधा शायद जानबूझ के ऐसा कर रहा है। उसको उस गधे की चालाकी पता चल गई। उसने उस गधे को पानी से बाहर निकाला। गधा तो बहुत ही खुश हो गया कि अरे वाह, ये फिर से बोरियां हल्की हो गई। वो सोचने लगा कि मैं अब हर बार अपने मालिक को बेवकूफ़ बनाऊंगा। मैं हर बार इस नदी में गिर जाऊंगा और मेरे पीठ पे जितनी भी बोरियां हैं वो हल्की हो जाएगी, ताकि मेरा काम भी कम हो जाए। फिर वो अपने मालिक के साथ आगे बढ़ने लगा। फिर क्या था, वो व्यापारी ने एक चाल चली। उस गधे के पीठ पे रुई की बोरी लाद दी। फिर वो उस गधे के साथ वही नदी पार करके जा रहा था दूसरे गांव में, तो गधा जानबूझ के उस नदी में गिर गया। जैसे ही वो नदी में गिर गया उसके पीठ पे जो रुई की बोरी थी वो पानी में गिर गई। पानी में गिरने से रुई का जो वजन था वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि रुई ने सारा का सारा पानी अपने अंदर चूस लिया था, जिसके वजह से वो बोरी बहुत ही भारी लगने लगी। ये देख के व्यापारी खुश हो गया। उसने उस गधे को बाहर निकाला। जैसे ही उसने अपने गधे को बाहर निकाला, गधे के जो चेहरे पे जो रौनक थी वो सारी की सारी निकल गई और वो परेशान हो गया और सोचने लगा, अरे बाप रे, इतना सारा वजन कहाँ से आ गया। ऐसा तो नहीं होता था कभी। जब भी मैं कूद जाता था वजन कितना कम हो जाता था। ये मेरे पीठ पे क्या लाद दिया है। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा पहाड़ मेरे पीठ पे लाद दिया है। अरे बाप रे, मैंने शायद गलती की है। गधे के चेहरे का रंग देख के व्यापारी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अभी इस गधे को अक्ल आई होगी कि उसने गलती की कि इस नदी में छलांग लगाई।
और जैसा तैसा करके वो गधा बेचारा बहुत मुश्किल से इतना भारी वजन लेके अपने मालिक के साथ दूसरे गांव जा रहा था। फिर क्या था, उस मालिक ने फिर से उस गधे पे अपने सामान की बोरियां रख दी और गधे ने सोचा नहीं नहीं, अभी मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या पता अगर मैं कूद जाऊं तो और पता नहीं कितना वजन बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। और उस दिन से गधे ने कभी भी नदी में छलांग नहीं लगाई और ईमानदारी से अपने मालिक की सहायता करने लगा उसके काम में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ही उसे घबराना चाहिए। हमें हर काम मेहनत से ही करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।